अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या आप किसी स्ट्रेंजर मतलब अजनबी पर भरोसा कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। हम किसी अजनबी पर या स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो चलिए बच्चों, हम अपने लेसन के तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का लेसन है द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के ज़रिए ये जो लेसन है द थीव स्टोरी लिखा गया है। अब बच्चों, इसमें टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, द नरेटर और अनिल। इसमें अनिल का जो कैरेक्टर है द नरेटर पर पूरा यकीन कर लेता है और द नरेटर अनिल के लिए एक स्ट्रेंजर होता है बच्चों। अब इसमें अनिल जब नरेटर पर यकीन कर लेता है, इसमें फ़ायदा किसका होता है और नुकसान किसका होता है, इसके बारे में मज़ीद जानकारी हम लेसन में हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, थोड़ा डिटेल मैनर में हम इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो द नरेटर है हमें कहानी सुना रहा है और ये एक 15 ईयर ओल्ड बॉय है, मतलब 15 साल का बच्चा है जो एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ है। थीफ मतलब चोर बच्चों। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल थीफ है। अब ये किसी को अपने जाल में फंसाने के चक्कर में है। इतने में उसे अनिल दिख जाता है। अनिल एक होटल में बैठकर रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तो अब फंसाएं तो कैसे फंसाएं अनिल को? तो इसके पास उसके लिए भी एक टेक्निक है बच्चों। किसी को फंसाने से पहले ये उसकी फ्लैटरी करता है। फ्लैटरी मतलब झूठी तारीफ़। तो सीधे अनिल के पास जाता है जो रेसलिंग मैच देख रहा होता है और कहता है अनिल से कि भाई, तुम एक रेसलर दिख रहे हो। तो अनिल नरेटर की तरफ देखकर कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी एक रेसलर दिख रहे हो। तो बच्चों, इसके बाद उन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है बच्चों। रेसलिंग मैचेस के बारे में, रेसलर्स के बारे में अनिल द नरेटर से शेयर करने लगता है और थोड़ी देर बाद बात ख़त्म हो जाती है। कन्वर्जेशन कम्स टू एन एंड। तो उसके बाद अनिल वहाँ से निकलने लगता है। तो धीरे धीरे ये जो नरेटर है अनिल का पीछा करने लगता है बच्चों, और नरेटर को मालूम हो जाता है कि किसी कोई उसका पीछा कर रहा है। तो मुड़कर देखकर पूछता है नरेटर से कि भाई, किस लिए मेरा पीछा कर रहे हो? तो नरेटर कहता है भाई, मैं किसी काम के तलाश में हूँ, अगर मुझे काम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। तो अनिल कहता है नरेटर से, मेरे पास काम है लेकिन मैं तुम्हें उसका पेमेंट नहीं दे सकता, तनख्वाह तुम्हें नहीं दे सकता। तो नरेटर कहता है बच्चों अनिल से, कोई बात नहीं, मुझे खाना खिला दो, इतना ही काफ़ी है, और अपने पास रखो, अपने साथ रखो, इतना ही काफ़ी है। तो अनिल पूछता है बच्चों नरेटर से कि ठीक है, क्या तुम्हें कुकिंग आती है, क्या तुम्हें पकाना आता है? तो द नरेटर जवाब में ये कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पकाना आता है, मैं कुकिंग कर सकता हूँ। लेकिन वो झूठ होता है बच्चों। नरेटर को पकाना, कुछ भी पकाने के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो फिर भी अब अनिल को फंसाने के चक्कर में ये सारी झूठ बात बोलना ज़रूरी समझता है द नरेटर। अब सीधे नरेटर को अनिल अपने साथ अपने रूम लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बालकनी में रह सकते हो। और उस दिन शाम में बच्चों द नरेटर अनिल के लिए खाना बनाता है, और खाना इतना बुरा होता है कि अनिल उस खाने को किसी कुत्ते के हवाले कर देता है और नरेटर से कहता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और तुम्हारे से कोई काम नहीं हो पाएगा और तुम्हारी कोई ज़रूरत मुझे नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बच्चों, ये जो नरेटर है वहाँ से नहीं निकलता है बच्चों, वही कमरे के आसपास घूमता हुआ और अनिल के तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। और अनिल को उस पर तरस आता है और कहता है कि चलो भाई, आ जाओ घर में, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ और पढ़ना लिखना, उसके साथ साथ अरिथमेटिक भी तुम्हें मैं सिखा देता हूँ। तो द नरेटर बहुत ही खुश हो जाता है। चलो भाई, फाइनली ये जो आदमी जो है जाल में फंस चुका है। तो बच्चों, उस दिन से अनिल की ज़िंदगी बहुत ही आसान ज़िंदगी होती है, बहुत ही अच्छे से कट रही होती है। सुबह सुबह अनिल के लिए चाय बनाना होता है नरेटर को, और उसके बाद डेली सप्लाइज़ ख़रीदने के लिए, तो रोज़ का रेशन होता है वो ख़रीदने के लिए बाज़ार जाना होता है।
और बाज़ार में जब डेली रेशन खरीदते वक्त एक आध रुपये बच जाया करते थे और उसे अपने जेब में डाल लिया करता था द नरेटर। और इस बात की पूरी जानकारी अनिल के पास होती थी, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज कर देता था। तो यहाँ पर बच्चों हमें अनिल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि अनिल एक दुबला पतला सा इंसान है, वो एक काइंड हार्टेड है, जेनरस है और इजी गोइंग है बच्चों, मतलब केयरलेस है, इतना ज़्यादा केयर नहीं करता चीज़ों की और केयर फ्री ज़िंदगी गुजारता रहता है अनिल। और अनिल कहाँ से कमाता रहता है, क्या सोर्स है उसकी कमाई का, तो बच्चों उसका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ही अर्न्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अगर किसी के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, ही अर्न्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कभी उसके पास पैसे होते थे तो कभी नहीं होते थे, कभी किसी से उधार लेता था तो कभी किसी को उधार देता था, कभी उसके पास पैसे होते थे तो फ्रेंड्स के साथ जो है पार्टियां मनाता था और इन्जॉय करता था और पैसों को ख़त्म कर देता था बच्चों। यही लाइफस्टाइल थी अनिल की। तो बच्चों एक दिन क्या होता है, अनिल किसी मैगज़ीन को, असल में बच्चों अनिल एक राइटर होता है, मैगज़ीन के लिए या किसी न्यूज़पेपर या किसी कुछ भी मतलब लिखने का काम होता है अनिल का। तो एक दिन क्या होता है, एक पब्लिशर को अपनी किताब बेच देता है अनिल और उससे जो भी पैसा मिलता है उसे बंडल ऑफ मनी अपने साथ लेकर आता है और रूम में मैट्रेस के नीचे छिपा कर रखता है। और द नरेटर सब कुछ बच्चों देख लेता है बच्चों। और उस दिन रात को नरेटर करता क्या है, वो उस पैसों को चुराता है या नहीं चुराता है, इसे जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें आप, द थीफ स्टोरी सेकेंड पार्ट देखें। जब तक जो है आप इस लेसन की अच्छी खासी रीडिंग करें। जज़ाकल्लाह बच्चों।